अस्सलाम वालेकुम। खबर भाई कैसे हो? जी जी वालेकुम सलाम। लाला जी क्या हाल है, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। सुना था आप लोग आ रहे हैं तो अभी तक पहुँचे नहीं आप। तो लाला पास रास्तों में जरा बच्चों ने स्टॉप करवा दिया था, आप तो बहुत नज़दीक हैं, बस पहुँचने वाले हैं। गुड। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जी जी बस हम आ गए। आजम बेटा, जी अबू जी। कहाँ की तैयारी होगी बेटा? अबू जान मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था। खैरत आज आपने मुझे आवाज़ दी, इससे पहले कभी आपने आवाज़ नहीं दी। बेटा, आवाज़ की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने आवाज़ दी। प्लीज़ अगर जी अबू जी। अब बेटा, बात यह है कि तुम्हारे चचा आ रहे हैं, जी जी। करीब पहुंच चुके हैं, जी जी। थोड़ी देर में आने वाले हैं। अच्छा जी। फैमिली भी आ रही है उनकी, और उसके ज़ाहिर है खाने पीने का बंदोबस्त करना है। मुलाजमा से कह दो, और हाँ बावर्ची से कह दो अच्छी सी डिशें बनाए। जी अबू जान। तो ज़्यादा दूर न जाना। जी बस मैं क्रिकेट खेलने जाना था, तो बस मैं 1 घंटे पे अभी आ रहा हूँ इंशाल्लाह। घंटा तो बहुत टाइम हो जाएगा बेटा, कोशिश करना ज़रा जल्दी आ जाए। जी अबू जान। और कोई खिदमत? गॉड ब्लेस यू। कहाँ जा रहे हो? मैं बस थोड़ा सा क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। फिर से क्रिकेट? हर रोज क्रिकेट क्रिकेट? आज तो क्रिकेट चली गई। क्यों भाईजान? आपको नहीं पता, क्या? वो अंकल लोग आ रहे हैं। चलो ठीक है, फिर जल्दी से वापस आ जाना। अच्छा चले सब ठीक लोग है। आ रहे हैं ना? हाँ अब वो आपको भी पूछ रहे थे, बस मैं अभी आने लगा हूँ। ओके। ठीक है। हेलो पापा, कैसे हैं आप? कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ। सुने घर में मेहमान आ रहे हैं? हाँ भाई, किसने बता दिया? भाईजान बोल रहे थे। कौन कौन आ रहा है वैसे? बेटा सारी फैमिली आ रही है, तुम्हारे चाचू आ रहे हैं, उनकी बच्चियां फिर तो आ बहुत रही मजा आने वाला है। ओके ठीक है, मैं खाने के लिए जा रही हूँ। बाय। हैं। ओके। अब्बा क्यों मारी रखना हर टाइम मैनू? ओए मेरी बात, अब्बा जी किड्डा सोना घर ते होवे, किड्डे सोने फूल लैनो। कोई बात सुनो, उर्दू बोलनी है यहाँ। तारा केड़ा रोला, अब्बा मैं तो नहीं उर्दू बोलनी, मैं तो पंजाबी ही बोलनी। केड़ा रोला पाया हुए, भूख ते जान निकलदी पई है। तू इत्थे केड़े चीज़ां वेखण लग गई? इंशा बेटा इनको कम बोलने देना, तुमने ज्यादा बोलना है, ये मैं तुम्हें बता दूं। ओके। मैं तो इसलिए पंजाबन से शादी करके तो अद्धे उर्दू अद्धे पंजाबी। चलो चुप करके चलो आगे, आप निकलो। अरे अल्लाह किड्डा सोना यार। अब्बा आ टाइम पापा वो लोग आ गए। ओह, कितने दिनों बाद आज आपकी शक्ल देखी, अब्बा जान याद आ गए। बेटा आओ। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी की हाल? हाउ आर यू? ठीक है चाचा। बैठे बैठा बेटा। सफर खैरियत से गुजरा? हाँ यार अल्लाह का शुक्र है, पहुंच गए हम। बहुत थक टूट गए थे। आप यकीन करो कि बच्चों ने क्या छुट्टियों में अमित ताया जी के घर में जाना। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपका अपना घर है। अब्बा मैं सही हूं। अब्बा गिफ्ट है, मैं तो को आज दिखाओ तो मंजी पे बन गई। चल भाई इत्थे पक्खा भी चाचा कोई नहीं लाया पक्खा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਤਬਾਣਾ है। बेटा पंखे को क्या करना है, कमरों में एसी चल रहे हैं। अच्छा तेरा ठंडा ਹੁੰਦਾ है। वो कहाँ गया है सना? वो तुम्हारा भाई भाई मेरा भतीजा नहीं हो रहा। वो स्टडी कर रहे हैं। तुम सुनाओ कैसी जा रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी। ऐसी चलाती हो अभी तक, पढ़ना चाहिए। भाई साहब किधर गया आपका साहबजादा? भाई वो बता तो रही है कि वो आजकल उसके एग्जाम करीब है ना,
अच्छा वो तैयारी कर रहा है। खबर मैं होते ते नहीं बिंदा मैं ते लगदा जब मैं ढान दी पिना मैं तो मंजी ते अम्मा क्या मैं चरोपना डर डर के यार इससे पहले कि उसको तोड़ दो उधर ही ठीक हो तुम। सुनो बेटा आ बैठो। रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया खाला? भाभी मुझे एक बात बताएं, आपने अब्बा जान को तो कहना था यार हम अच्छे भले उर्दू स्पीक हैं, ये पंजाबन कहाँ से मेरे पल्ले बनवा दिया आपने? लाला जी मुझे तो एक भाई बात यह है कि रिश्ते ऊपर बनते हैं, हमारा नसीब में हो वही मिलता है। वो मुझे भी किसी ने कहा था यार जोड़े आसमानों में बनते हैं, मैं तो जोड़ा दर्जी को देने चला गया। चाचा जी आपका घर तो बड़ा सारा है, फिर अल्लाह का शुक्र है। गर्मी में ओए ये लॉन में बैठे हुए हैं, यहाँ पंखे की जरूरत नहीं होती, अंदर एसी लगे हुए हैं। अच्छा बादे तो साडा काम घुटी जाना संदर कोई नहीं पाना असां तो उठ मंजी गादे राती सब ते सामने चुप कर वे जे बाहर धूप पे होने ते कतरा छां ते है ना एड्डा बड़ा घर ते हवा ही कोई नहीं लगदी। अच्छा जाओ दो तुम दोनों जाओ बाहर से हवा नहीं मैं दोनों बहन भाई जाओ। असां तो चाचे पर पाना गाल कर मैं खबर बात चल जाए बेटी कोठे च न दुआं डक्की जागी अम्मा मेरी भी इज्जत खराब कर दे मैं वाह मैं टोर बना के आई हां मैं तो कहना तू सत्य ना बंदा खड्डे विच आप भी देख के ना अम्मी लड़दी पे ऐसे भी होना आई। मेरा तो दिल था कि मैं तुम तीनों को एक दे दूं। मेरा बेटा अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा कैसे हो? ठीक हो? ठीक, ठीक। बैठो ओए साथ साथ हो। खैर है, खैर है। बैठो 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 साथ हो जाओ। भाई तुम यहाँ आकर बैठो, मैं इनके लिए कुछ चाय का बंदोबस्त। चले ठीक। चाह पापे लाजमी लाया मैं केक भी चलो सब कुछ आ जाएगा, क्यों डांट रहे हो बच्चों को यार? यार अपने घर में वही आते हैं तुम्हारी अभी तक। चाचा जी तुसी अपन समझा और मेरे सन डांटते रहंदे नो। ओ मैं तो तंग आ गया हूँ भाई साहब, ये इतनी उधम मचा के रखते हैं घर में ये। भाई ऐसा करो तो मैंने मेरे पास छोड़ जाओ, मेरे भी बच्चे हैं ये। हाँ ये आपको भी घर से निकालेंगे, आप इतने भाग जाएंगे आपको पता नहीं बाकी वाली गल्ला करंदा पे चाचा को खिदमत दा आज तक रस को अभी भी पापा कहते हैं, और घर में यकीन करो लोग पैकेट मंगवाते हैं रस के, ये बोरी मंगवा लेते हैं। चाचा जी हुन ते साने 3 महीने छुट्टियां हुन ते आराम सुकून है 3 महीने इत्थे ही रहना है। बेटा मैंने कह दिया ना, आपका अपना घर है, 3 महीने का 3 साल रहो यहाँ पे, मुझे क्या परवाह। नहीं छुट्टियां 3 महीने है ना। आसिफ बेटा इनको ले जाओ जरा घर दिखाओ। हाँ बेटा बाकी सब दिखाओ अपना बगल। चलो ठीक जाओ है। जाओ आ जाओ। के साथ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। चलो रिमशा बेटा मैं जेल खोलो के वन दियागा जिनशा दा ध्यान करी खोल शोर ना में जावे कुछ नहीं होता। आ जाओ। और चाचा जी कितने सोहने अमरूद है ना, एक खो देवी। नहीं तुसी मैंने तोड़ दियो ना, आला आला अमरूद तुसी तोड़ दियो मैंने। अभी कच्चे हैं, उनको बताएंगे अभी कच्चे हैं, पक्के हो जाएंगे हम बेच देंगे। सारा ये अमरूद अभी कच्चे हैं, अभी नहीं तोड़ सकते। मैं खा लेंगी, मेरे दांत है ना, तोड़ देना एक अमरूद तो चलिए और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारी चीजें। हाँ हाँ देख लेते हैं ना सब कुछ एक बार। अच्छा। चलो चलो ना। आप तो इस तरफ है, प्यारी जगह। ओह, क्या हुआ? क्या हुआ? लग गया? हाँ? बहुत दर्द हो रही है कहाँ पे लग गया? यहाँ पे, मोच आ गई है। अब ठीक है? नहीं बहुत दर्द हो रहा है। ओह, चले चले मैं आपको उठा देता हूँ। आ जाए आ जाए आ जाए, आराम से आराम से आराम से। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, आराम से आराम से। खैर आराम से आराम से, कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बहुत दर्द हो रहा है। चलिए ठीक हो जाएगा, आ जाए आ जाए आराम से आराम से। खैर कोई नहीं, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, देखो पानी पिलाता हूँ। पापा ये मैं क्या सुन रही हूँ, वो लोग यहाँ 3 महीने रुकेंगे। हाँ बेटा तो इसमें क्या हर्ज है, उनके ताया का घर है, कजन है वो तुम्हारी। क्या हो गया? पापा जी इनको हल्की सी चोट लगी है। ओह अंदर ले जाओ और चेक करो कि फ्रैक्चर ना हो। जी पापा जी।
लेके जा रहा हूँ। सना आराम से आराम से बेटा तुम भी साथ बैठो। है आराम से कोई ना, कोई ना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार मेरी बात सुनो, जी जी। बच्चे तुम्हारे पढ़ रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रही मुझे कि उर्दू क्यों नहीं बोल रहे। ये असल में रिमशा की तवज्जो थी पढ़ाई के ऊपर, और माशाल्लाह उसने अपनी ड्रेसिंग, अपना रहन सहन भी उसी तरीके से चेंज कर दिया। गुड। तो अब ये है कि सारा जो है उसकी तवज्जो भी नहीं थी, वो तो माँ पे चली गई बिल्कुल मुनक्कद। गलती फिर माँ की। भाई साहब देखिए, रिमशा मेरे पे चली गई और अल्लाह का शुक्र है, उसका रहन सहन, उसका सूटेड बूटेड, उसकी तालीम, सब कुछ, यानी कि मैंने, एक बच्चे को शौक होता है तो वालिदैन उसके ऊपर फिर वो तवज्जो देते हैं। हाँ ये बात तो है। अच्छा भाई साहब, एक बात करनी थी आपसे। खैरियत है? आपको याद होगा कि अब्बा जान ने यही कहा था कि भाई आप लोगों ने आपस में रिश्तों का लेन देन करना है। एक सेकंड भाई साहब, लगता है अमरूद खाए हैं आज। अच्छा, तो मैं ये बात कह रहा था कि वो अब्बा जान ने कोई रिश्ते की बात की थी बच्चों की, तो मेरा ख्याल है आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। एतराज़ तो मुझे नहीं हो सकता, इसलिए कि अब्बा जान का हुक्म था। जी बस यही है। का हुक्म तो सारा हमको थे। देखिए भाईजान, अब्बा जान के जाने के बाद मैं तो आप ही को अपना बाप समझता हूँ। तो अब ये है कि मुझे आप सना दे दें नदीम के लिए, और मेरी दोनों बेटियां आती हैं, आप जिसके ऊपर उंगली रखेंगे वो आप अपने बेटे आसिफ के लिए ले सकते। लेकिन बात ये है खबर कि अभी तो मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट होने दो। भाई बच्चे भी यही हैं, हम भी यही हैं, रिश्ते भी यही हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं। वो सना की तालीम तो मेरा ख्याल है मुकम्मल हो चुकी है, उसका लास्ट ईयर है जी, लास्ट ईयर। तो आप इस तरह करो ना, एक फंक्शन छोटा सा कोई मंगनी वगैरह का रख लें, ताकि फिर हमें जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है कि बस आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप सना या सॉरी रिमशा या सारा मेरी बेटी। अब मेरा ख्याल है कि रिमशा ठीक रहेगी आसिफ। हाँ, क्योंकि वो आसिफ भी पढ़ा लिखा है, तो वो सारा को मेरे ख्याल में लाइक नहीं करेगा। तो नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मेरा बेटा है वो, तो जो मैं ऑर्डर करूँगा वो आप मानेगा मेरी बात। अच्छा बस ठीक है, फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप सारा है या रिमशा, दोनों आप ही की बेटी है, जिस तरह दिल चाहे आपका। तो चले, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने अब्बा जान की बात को याद रखा, उनकी बात का पास किया। और अब बस मैं यही चाहता हूँ कि अब्बा जान की रूह खुश हो जाए। हाँ, अगर आप कहते हैं भाई साहब, तो मैं बच्चों से भी पूछ लूँगा। अच्छी बात है, पूछ लेना चाहिए बच्चों से। हाँ आसिफ बेटा। पापा जान, हाँ जी। शादी की बात हो रही है, हाँ हाँ बेटा। लेकिन हमसे तो पूछा ही नहीं आपने। बेटा वही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग उससे पूछेंगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, दो बड़े आपस में जब फैसला कर लेना, वो फैसला आखिरी होता है, और जो फैसला मैं करूंगा वो मेरा आखिरी फैसला और अटल फैसला होगा, बस। पापा जी, हमारी जिंदगी का क्या? अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं और आप शादी की बात कर रहे हैं। तो मैं अंकल प्लीज, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जिंदगी मैंने गुजारनी। पापा जान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इन जाहिलों से शादी नहीं कर सकता। पैंट शर्ट पहनने का इनको तरीका ही नहीं आता, और दूसरे जाहिल को देखो, कैसे हम इनके साथ जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बेटा जाहिल वो नहीं, जाहिल तुम हो। तुम्हें तमीज नहीं है कि तुम अंकल, बाप और तुम्हारा। अंकल एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी की बात है। मैंने इतनी एजुकेशन अगर की है तो मैं कैसे जाहिलों के साथ शादी करूं? शट अप आसिफ, बेटे हो तुम मेरे, बाप बनने की कोशिश मत करो, और याद रखो तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। लेकिन पापा जी, मुझे मंजूर नहीं है। आसिफ, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो? पापा जी, मैं आपकी हर हुक्म को मानूंगा, लेकिन मैं इनसे शादी नहीं कर सकता, बस। भाई साहब, ये देख लिया आपने तालीम का नतीजा। ये आप लोगों ने तालीम दी है बच्चों को। मेरे बच्चे जैसे भी हैं, वो कभी भी बाप की अताए के आगे बोलेंगे नहीं। बात करते हैं
बहुत पढ़ा दिए बच्चे आप लोगों ने। अंकल, हर किसी को हक होता है अपनी जिंदगी का कि वो जिससे मर्जी शादी करे। इस्लाम भी यही कहता है कि पहले पूछो उसके बाद शादी करो। क्या कमी है मेरे बच्चों में? रिंशा भी तो पढ़ी लिखी है। देखे आपने उसको? देखे क्या? किस तरह वो दौड़ती थी, किस तरह हर चीज पे वो ये क्या है, ये क्या है, कभी घुमाया फिराया नहीं आपने तो उनको? बचपन है, अभी उसकी एज ही क्या है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो तो अभी उसके खेलने कूदने के दिन है। जब शादी होगी खुद ही ठीक हो जाएगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी अब्बू जान, ये मेरा आखिरी फैसला है। आसिफ, मैं भी तुम्हारा बाप हूं। जो फैसला करता हूं उस पर अड़ जाता हूं, कभी पीछे नहीं हटता। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरा मरे का मुंह देखो। पापा जी, फिर मैं अभी आपका बेटा हूं, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं शादी नहीं करूंगा। भाई साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं तो यहां बहुत आस और बड़ी उम्मीद देकर आया था कि हम भाइयों का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। ये आप अपने बच्चों को आप रोने का क्या फायदा भाई साहब? ये उस वक्त सोचना था ना जब आप बच्चों की तरबियत कर रहे थे। बहरहाल आपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की। मुझे तो अब्बा जान की बात याद आ रही है और मुझे लगता है कि हम भाइयों के बिछड़ने का वक्त आ गया। नहीं खावर, मत करो ऐसी बातें, मत करो। भाई साहब, और कैसी बातें करूं? पापा जी, आप रो रहे हैं? रोऊं ना तो क्या करूं बेटा? बड़े लाड प्यार से पाला था तुम्हें, अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा समझा था। ये नतीजा दिया तुमने मुझे मेरे लाड प्यार का। बेटा, मेरी बात याद रखो। तुम्हें कहा था ना मैंने कि मैं बहुत जिद्दी हूं। मैं अब ये जिद पूरी करके बताऊंगा तुम्हें, या मर जाऊंगा। हाँ पापा जी, मैं भी आपका खून हूं और मैं भी ऐसा जिद करूंगा कि सब याद रखेंगे। सुन लिया अपने बेटे की बातों को। मेरा ख्याल है भाई साहब, मैं अपने बच्चे लेके वापस चलता हूँ। मेरा यहां रहने को दिल भी नहीं कर रहा। अबू जान, मैं कैसे आपको मैं मरते हुए देख सकता हूँ? तो इसलिए मुझे जाना चाहिए। आओ अबू, मुझे देखो, मैंने जहर खा ली है। आसिफ, 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 मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? अबू जान, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके बाहों में मर जाऊं। कौन? नहीं, नहीं मेरे बच्चे, नहीं। तू नहीं मर सकता। मैं नहीं मरने दूंगा तुझे, नहीं मरने दूंगा। अबू जान, मैं तो खुश नसीब हूँ कि आपकी बाहों में मौत आ रही है। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, बदनसीब तो मैं हूं कि जो अपनी जिद की वजह से जवान बेटा गवा बैठा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं 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 नहीं। मेरे मालिक, कैसा इंसाफ है तेरा।
मरने की उम्र मेरी थी, तूने मुझसे मेरा जवान बेटा ले लिया। जवान बेटा ले, हाँ हाँ, जवान बेटा ले लिया। हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता। नहीं 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 मर सकता मेरा बेटा, नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं कौसर मलिक और ये हमारी पूरी बाटा टीम। तो आज भी आप लोगों ने देखी होगी स्टोरी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत दिलचस्प लगी होगी। तो ये भी हमारी स्टोरी मुआशरे की इस्लाह के लिए थी, जैसे भी पहले स्टोरियां बनाते हैं मुआशरे की इस्लाह के लिए। तो ये स्टोरी भी हमने बहुत जान लगाकर और दिल लगाकर बनाई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो इसके बाद मैम रिविशा आपसे कुछ बात करेंगी। जी तो नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जैसे कि आपने देखा कि हमारी स्टोरी में 2 नए चेहरे मौजूद हैं। मैं आपसे तारुफ कराती चलूँ जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सना, बहुत मशहूर अदाकार हैं ये। आपने जैसे कि इनका काम भी देखा होगा, आपको पता चल गया होगा। और जी हमारे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जी मशहूर, यहाँ पर 2 आदमी हुए थे जिन्हें दुनिया ने बहुत पसंद किया था, बहुत प्रमोट किया। एक चाय वाला था और एक आसिफ रक्शे वाला। जी ये वही इंसान हैं जिन्हें दुनिया ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज वो बाटा प्रोडक्शन पर मौजूद हैं। तो आए पूछते चले कि उन्हें आज हमारे प्रोडक्शन में आकर कैसा लगा, उन्हें हमारे साथ काम कर कर मज़ा आया या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एंड आज पहला दिन था इनके साथ, पहले बार काम कर रहा हूँ इनके साथ और माशाल्लाह पूरी टीम बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत प्रोफेशनल है। एंड मुझे बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह आगे भी इनके साथ काम करता रहूँगा। थैंक यू। ये था जी आज का हमारा मैसेज कि आप लोग बुजुर्गों के किए हुए फैसलों पर अपनी औलाद कुर्बान मत करें। अगर आपके दादा परदादा या आपके बाप वो अगर आप फैसला कर जाते हैं बचपन में, आप रिश्ते जो इनके बच्चों के सिलेक्ट कर जाते हैं, तो आप बच्चों की मर्ज़ी भी ज़रूर जानें। ये नहीं कि आप अपने ख़ानदान की भेंट चढ़ा दें। अब जैसे आप देख रहे थे एहसान कुरैशी साहब के, वो आसिफ ने जहर खा लिया क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद समझी कि मेरी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद होनी है, तो इससे बेहतर है कि मेरा बाप मर जाए, मैं खुद ही क्यों ना मर जाऊँ। तो ये अक्सर ऐसा होता है और हकीकतन ऐसा होता है कि आप प्लीज़ आप लोग अपने बुज़ुर्गों के फ़ैसले जो हैं बच्चों के ऊपर मुसल्लत मत किया करें। तो आज हमारी ये टीम थी जी। आज हमने ये एक प्यारी सी खूबसूरत सी लोकेशन आप लोगों के लिए की, प्यारी सी स्टोरी हमेशा जो है बाटा प्रोडक्शन आपकी नज़र करता है। तो इसी तरह हमें आप जो सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें और लाइक किया करें, क्योंकि यही हमारी कमाई है, आपके लाइक्स और आपके जो कमेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को चाहिए होती है एक शाबाश, वो आप जो दे देते हैं हमारे फनकारों को, हमारे लिए वही काफ़ी होता है। तो चलते चलते हमारा एक खूबसूरत नारा होता है, वो तो हम लगाते हैं, बाटा टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान